ओम शांति। 8 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पवित्रता के बल से स्वराज्य पाने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्रता का बल जमा करने के लिए जो आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन दिलवाया, माया जीत बनो, जीते जी तुम्हें मरना होगा और सर्विस में बिजी रहना होगा। माया जीत बनने की विधि बताई, निरंतर याद। बाबा ने कहा सदा बाप के मिलन के झूले में झूलते रहो तो प्रकृति और माया दासी बनकर झूला झुलाती रहेंगी। और जब आप बाप की याद में प्यार के झूले में झूलते रहेंगे तो सर्व खजाने इस झूले का श्रृंगार बन जाएंगे और हमारा हर कर्म और धर्म बाप समान होता जाएगा। जब हम कर्म करते बीच बीच में बाप की बाहों में समा जाएंगे, बाप के प्यार का सुख लेंगे तो माया हार खा जाएगी, हम माया जीत बनते जाएंगे। अर्थात बाबा की याद ही हमें माया जीत बनाएगी। इसलिए निरंतर बाप की याद में रहने का आज पुरुषार्थ करेंगे। दूसरी विधि बताई, पवित्रता का बल जमा करना है तो स्मृति रहे ये जन्म मरजीवा जन्म है, जिसे कहते हैं जीते जी मरना, अर्थात बाप के ऊपर कुर्बान जाना। हमने ऐसे बाप की गोद ली है तो उसकी याद में सारा दिन रहना है। तो बाबा ने कहा अभी तुमने आसुरी परिवार को छोड़कर ईश्वरीय परिवार को अपनाया है, तो इस समय स्वयं ईश्वर बाप हमें मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए आया है। तो उसकी श्रीमत पर भी चलना होगा और उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना होगा, निरंतर बाप की याद में रहना होगा। इसी को बोलेंगे कुर्बान जाना। इसके लिए श्रीमत जो है उस पर अटेंशन देंगे। आज बाबा ने कहा बाप पर कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा कि जो बच्चे मातेले होंगे वो निश्चय बुद्धि होंगे, उनका बाप के साथ पूरा लव होगा। फिर बाबा ने ये श्रीमत दी, तुम्हें मातेले बनना है। मातेले बच्चे बाप के साथ सदा ही सच्चाई सफाई से चलते हैं, उनके मलकियत का उनका सारा हिसाब किताब बाप के पास होता है। तो जितना मातेले होंगे उतना ही माया जीत बनते जाएंगे। दूसरी श्रीमत बाबा ने दी, तुम्हें राजयोग सीख करके इस समय ऊंच पद पाना है तो पवित्र जरूर बनना है। बाप के साथ प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र बन करके ही रहेंगे। हम चैन की नींद नहीं सोएंगे, आराम हराम है, इस जोश में रहना है। इस स्मृति को बार बार इमर्ज करना है कि इस समय अंतिम जन्म है, अंतिम समय है, हमें पवित्र बनना है। तो बाबा ने कहा कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात पवित्रता का बल घर गृहस्थ में रहने वालों को भी हमने स्मृति दिलानी है। तो रक्षा बंधन भी मनाना है। तो सर्विस के साथ इसी तरह बाबा ने रूहानी सर्विस के ऊपर अटेंशन दिलवाया कि तुम्हें इस समय जाकर के सर्विस करनी है। तो इस सर्विस में सबसे पहले बताना है कि सारे त्योहार संगम युग पर ही स्टार्ट होते हैं। जैसे कि बाप परम धाम से ब्रह्मा के तन में आते हैं तो रक्षा बंधन हम बांधते हैं। तो ये पवित्रता का बंधन है। घर गृहस्थ में रहने वालों को ये ज्ञान देना है कि रक्षा बंधन इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। तो इसीलिए हम विश्व को ही पावन बना सकते हैं। दूसरा बताया, इसके बाद कृष्ण शिव जयंती आती है। शिव जयंती भी बाबा आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो कृष्णपुरी में जाना है तो इस रहस्य को समझना है। जो गीता का ज्ञान है ब्रह्मा के द्वारा
द्वारा दिया जा रहा है। घोड़ा गाड़ी में बैठकर कोई पाठशाला नहीं चलती है, अभी ये गीता पाठशाला है। फिर बाबा ने बताया कृष्ण का चरित्र नहीं है, शिव बाबा के चरित्र हैं, जैसे कि चीर चुराना, मटकी फोड़ना। तो बाबा आकर के हमें अशरीरी बनाता है, शरीर को भुला देता है। तो इसी तरह इसको बोलते हैं चीर चुराना। चीर अर्थात वस्त्र, वस्त्र शरीर रूपी वस्त्र को भूल जाना। मटकी फोड़ना अर्थात देह भान की मटकी फोड़ना। ये सारे चरित्र शिव बाबा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं है। तो इसी तरह ये भी बताना होली और धुरिया क्या है। होली मीन्स पवित्र, धुरिया मीन्स ज्ञान। तो बाबा हमें पवित्र बनाकर ज्ञान दे करके हमें सतयुग के लायक बना रहे हैं। तो इसी तरह ड्रामा के राज को भी समझाना है, बाप का सत्य परिचय भी देना है। ये सारी धारणाएं जब होंगी, मन बुद्धि बिजी रहेंगे, तो हम पवित्र रह सकेंगे। ओम शांति।